वेलकम व्यूअर्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल न्यू नॉलेज में। सबसे पहले दोस्तों ये डिस्क्लेमर है और बात करेंगे यस बैंक के बारे में दोस्तों। सो फटाफट बात करते हैं। मैं अपना ओवरव्यू शेयर करूंगा। हालांकि कुछ लोग एग्री नहीं होंगे उसमें, उससे मुझे कह सकते हो कि मीन्स ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता कि अपनी अपनी राय है दोस्तों। मैं अपनी राय शेयर कर रहा हूँ। बाकी आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे ही रहे हो। आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि मैंने थंबनेल में मेंशन किया है कि बंदर ख़रीद लिया महंगे में, तो दोस्तों मेरा कहना बिल्कुल अगर आप फाइनेंशियल या कैलकुलेशन या एक्चुअल ये सब चीज़ें अपनी माइंड में लेके सोचेंगे तो जाहिर सी बात है आपको सच लगेगा कि आपने एक बंदर को महंगे में ख़रीद लिया है। और इसका एग्जांपल यही है कि ऑपरेटर्स गेम जो एक कहानी है वो बाकी यूट्यूब चैनल भी सुना रहे हैं आपको, बट मैं बिल्कुल छोटे से सुनाता हूँ कि जो ऑपरेटर्स होते हैं दोस्तों बहुत बड़े पैसे वाले होते हैं। बहुत कह सकते हो लंबी चैन होती है, ब्रोकर्स वगैरह भी हो सकते हैं। मीन्स कह सकते हो जिनके पास अपार संपत्ति हो वही स्टॉक को फ्लैक्चुएट करने के दमखम रखते हैं। तो दोस्तों जो एक कहानी थी मैं उस छोटा से सुना रहा हूँ। एक गांव में एक बंदा जाता है, कहता है कि मुझे मुझे बंदर ला के दो। तो गांव वाले कहते हैं कि भाई क्यों ला के दें। वो कहता है मैं तो 500 रुपये दूंगा। वो कहता है नहीं ला के देंगे। गांव वाले इंटरेस्टेड नहीं होते। वो कहता है 1000 दूंगा। फिर इंटरेस्टेड नहीं होते। वो कहता है कि 2500 रुपये दूंगा। तब एक गांव वाला कहता है यार मैं खेत में काम करने जा रहा हूँ, इससे बढ़िया बंदर पकड़ के देता हूँ इसको। तो एक बंदर पकड़ के देता है 2500। फिर होता क्या है, फिर वो दोबारा बोलता है कि और बंदर लाओ और पैसे दूंगा। तो ऐसे करके 4 लाता है। फिर जो किसान या कह सकते हो गांव वाला वो थोड़ा सा इंटरेस्टेड नहीं होता। फिर वो कहता है मैं 2.5 की जगह 5000 रुपये दूंगा और बंदर ला के दो। तो बहुत ज़्यादा कह सकते हो प्रभावित हो जाता है, इन्फ्लुएंस हो जाता है उस बात से कि 5000 रुपये एक बंदर के मिल रहे हैं। सो वो आओ देखा ना तो बंदर पकड़ने लग जाता है। तो लगातार बंदर पकड़ के जहाँ भी मिले वो सारे गांव के बंदर इकट्ठा करके उसको देता है। फिर वो कहता है कि भैया मैं 10,000 रुपये दूंगा, आप जहाँ जहाँ बचे हैं आसपास के गांव के भी ले आओ। तो वो गांव वालों को बताता है भैया 10,000 रुपये मिलेंगे, बंदर पकड़ो। सो सारे गांव के बंदर पकड़ के उसको दे देते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, कहानी वहाँ पर ट्विस्ट शुरू होती है। सो बीच में थोड़ा सा फिर वो ब्रेक देता है इस चीज़ को। फिर कुछ टाइम बाद आता है और कहता है कि मुझे और बंदर ला के दो, मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा। सो गांव वाले बिल्कुल चौंक जाते हैं। वो अफरा तफरी में लग जाते हैं, चारों तरफ बंदर ढूंढने लगते हैं। लेकिन पूरे गांव के बंदर वो ऑलरेडी उसको दे चुके होते हैं। सो उस केस में क्या करेंगे गांव वाले। और लालच भी इतना अच्छा खासा है। सो वही जो बंदा होता है तब तक गांव वाले देखते हैं कि एक कहीं दुकान लगी है और वो बंदर बेच रहा है, कह सकते हो 6 से 7 हज़ार रुपये में। सो गांव वाले जाके अपने सारे पैसे लगा के उस बंदर को ख़रीद लेते हैं दोस्तों। और ये सोचते हैं कि 10,000 हमें उससे मिल जाएंगे जो सामने बायर है। और वो सारे गांव वाले उससे बंदर ख़रीद के जब ले जाते हैं उसके पास, देखते हैं वो बंदा गायब है। सो दोस्तों इस कहानी से थोड़ा सा एक क्रक्स निकल के आता है कि ऑपरेटर्स, वो दोनों ऑपरेटर्स से दोस्तों, खरीदने वाला भी ऑपरेटर था, बेचने वाला भी ऑपरेटर था। और जो गांव वाले थे वो रिटेल इन्वेस्टर थे, हम और आपके जैसे, जो हमें एक ख़राब माल पकड़ा गए। सो मैंने छोटे में बताया है, लेकिन यस बैंक के साथ मुझे यही लगता है दोस्तों। क्योंकि अगर कोई भी आपको 30 से 35 रुपए का टारगेट इसमें बता रहा है, कोई भी यूट्यूब चैनल बता रहा है, तो उससे मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप उससे पूछो किस बेस पे बता रहे हो, फेयर वैल्यू कैसे निकलती है, उसकी कैलकुलेशन क्या होती है। आप एक्चुअल पे जाओ ना दोस्तों, न्यूज़ बेस्ड में मत भागो, नहीं तो आप बंदर खरीद के घर पे बैठे रह जाओगे। सो मेरा ओपिनियन इसके अंदर यह है, चाहे कितनी बढ़िया न्यूज़ हो, फेयर वैल्यू को हमेशा ध्यान में रखिए। मैं फिर कह रहा हूँ कोई लोग मेरे उससे डिसएग्री होंगे, सो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं सच बताऊँगा और मुझे उससे कोई नहीं रोक सकता। हालांकि मेरा निगेटिव थॉट बिल्कुल नहीं है। जब ये इसमें सर्किट लगा तो आप मेरा वीडियो देख सकते हो, मैंने सबसे पहले बोला था कि धमाका होगा इसके अंदर, और मैं वो हुआ भी दोस्तों। बट 30 35 40 50 जो बता रहा है दोस्तों, उससे पूछो सही, भैया आपको पता भी है कि फेयर वैल्यू जो शेयर का प्राइस मूवमेंट है वो किस कैलकुलेशन के बेस पे होता है। सो दोस्तों मेरा ओपिनियन इसमें ये था बंदर वाले लाइन का। अब दूसरी बात करते हैं कि कल से 5% का दर्द। जी बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि
इसका जो सर्किट लेवल है अब वो कल से 5% का हो जाएगा। सो आप समझ रहे हो 5%। और दर्द का मतलब वो भी बताता हूँ। और दर्द का जो रीजन मुझे दिखता है वो 90 इसका RSI इंडिकेट कर रहा है दोस्तों। सो मेरे हिसाब से आप लोगों को पता ही होगा आज की डेट में RSI कह सकते हो कि हर कोई जानता है इसके बारे में। और पर्टिकुलर यस बैंक में कोई RSI के बारे में डिटेल एनालाइज नहीं बता रहा आपको। सो नहीं बता रहा तो ये उसकी गलती है दोस्तों। और थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ, मैं तो आपको बताऊँगा जो सच है। और मेरे हिसाब से इस लेवल पे आप कह सकते हो ये हाईली बोट ओवरबोट जोन पे है। सो यहाँ पर हैवी बिकवाली दिखेगी, चांसेस पूरे हाई हैं दोस्तों। और मैं तो सतर्क रहने की सलाह दूंगा आपको, क्योंकि इसके अंदर एक ब्लॉक डील भी हुई थी दोस्तों। और आप लोग को ये समझ ही नहीं आएगा कि लोअर सर्किट कैसे लगना शुरू हो गया, कब से लगना शुरू हो गया। बस आप अपने पैसों को गिरते हुए देखना शुरू करोगे। सो इन चीज़ों से बचो। और मैं तो कहूँगा अपना खुद एनालाइज करा करो कि कौन सा शेयर हमें किस वैल्यू में ख़रीदना चाहिए और क्या उसकी सही फेयर वैल्यू होनी चाहिए। मीन्स गुड एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट आप लोगों को पता होना चाहिए। ये मेरा कह सकते हो एडवाइस है आप लोगों को लिए। और भाई डिसलाइक करना है तो कर दो यार, नो प्रॉब्लम। बट चीज़ तो समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ जो आपको 30-35 का टारगेट बता रहा है उससे पूछो किस बेसिस पे बता रहे हो आप। क्या एक महीने के अंदर ये पूरे वर्ल्ड लेवल का रेवेन्यू यस बैंक के अंदर दिखेगा? भैया जो फेयर वैल्यू होती है वो प्रॉफिट, जो अर्निंग होती है प्रॉफिट, उसके बेस पे कैलकुलेशन होती है। सो उनसे पूछो एक बार, मैं तो यही राय दूंगा। बाकी दोस्तों मेरा नेगेटिव थॉट नहीं है, बट जहाँ मुझे खतरा लगता है मैं वहाँ पर बताऊंगा। सो मुझे बताना भी चाहिए। अगर मैं इस पर्टिकुलर लाइन से वीडियो शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ रेगुलरली, सो होप आप लोग समझेंगे मेरी बात को। नहीं समझेंगे तो कोई बात नहीं दोस्तों, बादाम खा के अकल आए ना आए, ठोकर खा के ज़रूर अकल आती है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।